बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आखिरी राउंड शुरू हो गया है, फाइनल राउंड। इमरान खान ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बहुत देर तक अगरचे उन्होंने इसको डिले किया, लेकिन फिर उन्होंने इसकी कॉल दी और आज फाइनली वो लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉन्ग मार्च की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं और क्या क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। मैंने जब इस पर गौर व फिक्र किया थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि 5 मुमकिन तौर पर 5 नतीजे हो सकते हैं इस लॉन्ग मार्च के। 2 नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी या जीत जाएंगे या हार जाएंगे। 5 मुख्तलिफ नताइज इसके निकल सकते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद जब इस रास्ते का इख्तियार किया है, तो जाहिर है उन्हें बहुत यकीन होगा कि वो कामयाब रहेंगे और वो इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं और अगर होंगे तो किन सूरतों में होंगे, क्या सूरत होगी कि जिसके नतीजे में उनको इलेक्शन मिल जाएगा, वो 3 सूरतें कौन कौन सी हैं, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि मुमकिन तौर पर इस लॉन्ग मार्च के नताइज क्या हो सकते हैं मेरे ख्याल में। देखें, सबसे पहला तो ये है कि ये लॉन्ग मार्च जिस तरह से इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन रहेगा, लॉन्ग मार्च पुरअमन रहे। इमरान खान एक काफ़िला लेकर निकलें, वो एक मुनासिब साइज़ का काफ़िला हो, अच्छा हो, ना बहुत बुरा हो, ना बहुत जो है वो एक्सेलेंट हो, कोई 30, 40, 50 हज़ार, एक साइजेबल क्राउड हो। और वो क्राउड लेकर इमरान खान निकलें इस्लामाबाद के लिए और इस्लामाबाद पहुंचने दिया जाए उनको, उनके रास्ते ब्लॉक न किए जाएं, कंटेनर्स न लगाए जाएं, आंसू गैस की शेलिंग न की जाए। इमरान खान अपने वादे के मुताबिक पुरअमन तरीके से एक पार्क में जाकर बैठें और वहाँ पर जाकर जिस तरह मौलाना फजल रहमान आए थे, आकर बैठ गए थे, इमरान खान भी वहाँ जाकर बैठें, तकरीरें हों, वहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला लगा रहे, लोग आएँ फिर चले जाएं, आते रहें जाते रहें। जिस तरह 2014 के धरने में भी हो रहा था, कभी साइज़ बढ़ जाता था, कभी साइज़ कम हो जाता था। और 2-3 हफ्ते तक इमरान खान ये देखें और फिर देखेंगे कि जी कोई टस से मस नहीं हो रहा, सर्दी बढ़ती जा रही है, और इमरान खान दोबारा आने का वादा कह करके या ये कह करके जी हमारी जदोजहद जारी रहेगी और हम इस हुकूमत को घर भेजे बगैर नहीं रुकेंगे और वो वापस चले जाएं। एक तरीका ये हो सकता है, या एक ऑप्शन ये हो सकता है, मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च का नतीजा ये हो सकता है कि आएँ, इमरान खान अपनी 2-3 हफ्ते की डेमोन्स्ट्रेशन दें और फिर घर चले जाएँ। दूसरा ये हो सकता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आएँ और वैसा पुरअमन न रहे जैसा इमरान खान ने सोचा है, लेकिन वैसा खूनी भी ना हो जैसा कि खदशा जाहिर किया जा रहा है। बस उनका रास्ता रोका जाए, आंसू गैस की शेलिंग की जाए, कारकुनों को मुंतशिर कर दिया जाए, इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए। सारा दिन जो है वो छोटी छोटी झड़पें होती रहें, पुलिस पर पथराव होता रहे, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग होती रहे, और वही मंजर हो जाए जैसा कि 25 मई को हुआ था। तो 25 मई वाला मंजर दोहराया जाए। इमरान खान फिर यह ऐलान करें कि मेरे कारकुनों को मारा गया है, रोका गया है, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है, औरतों और बच्चों को नुकसान पहुँचाया गया है, उनके ऊपर जारियत का इस्तेमाल किया गया है, और वो कहें कि मैं खून खराबा मजीद नहीं चाहता, और इमरान खान घर चले जाएं। इन दोनों सूरतों में इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आएगा, या उस तरह से इलेक्शन की तारीख मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। कामयाबी और नाकामी का तयन तो खैर वक्त करता है, हो सकता है कि इससे अल्टीमेट इतना गेन मिले कि जब भी फिर इलेक्शन की तरफ जाएँ तो उनको फ़ायदा हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में जो है वो हमें इलेक्शन की तारीख नज़र नहीं आएगी। लेकिन कौन सी सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर हम इलेक्शन की तारीख मिलती हुई नज़र आ सकती है? वो 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि इमरान खान जो हैं वो अपना क्राउड लेकर, अपने फॉलोअर्स को लेकर, पाकिस्तान के अवाम को लेकर वहाँ पर बढ़ें, और जैसा कि फैसल वोडा ने कहा है कि खून खराबा हो जाए, खुदा न खास्ता। उन्होंने जैसा कहा था कि लाशें ही लाशें बिखरी नज़र आएंगी, तो खुदा न खास्ता ऐसा हो कि वाकई वहाँ पर इस तरह का खून खराबा हो जाए और जो है वो इतना बड़ा वहाँ पर एक कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट्स हो जाएं, हालात किसी के काबू में ना रहें, हुकूमत पर भी शदीद तनकीद हो रही हो, और लाशों की सूरत में खुदा न खास्ता, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कि उसकी सूरत में हुकूमत पर इतना दबाव बढ़े कि फ़ौज इंटरवीन करे, और फ़ौज इंटरवीन करने के बाद कहे कि बस इनफ इज़ इनफ, लड़ाई बहुत हो चुकी, चलो सब घर जाओ और इलेक्शन के लिए दोबारा तैयार होकर आओ। इसका इम्कान फ़िलहाल मुझे कम नज़र आता है। एक तो ये कि खून खराबा शायद होने नहीं दिया जाएगा और होना भी नहीं चाहिए, और दूसरा ये है कि फ़ौज इंटरवीन करने के लिए तैयार इसलिए भी नज़र नहीं आती कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने अपनी साफ इंटेंशन दी थी कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो पीटीए के साथ नहीं खड़े हुए। तो ऐसे में पीटीए की डिमांड को पूरा करने के लिए फ़ौज शायद आगे ना आए, और ये जो
हुकूमत है वो इस इलेक्शन पर राज़ी ना हो। लेकिन बहरहाल एक इम्कान तो ज़रूर ये मौजूद है, एक मुमकिनात में से तो ज़रूर है कि हालात इस तरह के पैदा हो जाएं कि फ़ौज को बहरहाल इंटरवीन करना ही पड़े, और इंटरवीन करने के बाद फ़ौज कहे कि जी इलेक्शन ही वाहिद हल है, आप सब को मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए इलेक्शन में जाना चाहिए। ये वाला जो मामला है, ये अगर इलेक्शन की तारीख चाहिए तो शायद सबसे पॉसिबल तरीका यही होगा। या ये मैं ये नहीं कह रहा कि लाशें गिराएं और इलेक्शन ले लें, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर हालात इस तरफ बढ़े तो फिर इलेक्शन की सूरत निकल सकती है। पुरअमन एहतजाज हुआ तो उसमें जो है वो पुरअमन एहतजाज के सियासी गेंस तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि गेंस नहीं होते, लेकिन हतमी नताइज नहीं मिलते। इसका हरगिज़ मतलब ये ना लिया जाए कि इलेक्शन की तारीख लेने के लिए खून खराबा किया जाए या खून खराबे की तरफ बढ़ा जाए। वो एक जान भी कीमती जान है, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। एक और सूरत भी है कि जान जाए बगैर और खून खराबा हुए बगैर इलेक्शन मिल जाए। वो सूरत क्या हो सकती है? वो सूरत ये हो सकती है जो इमरान खान के ज़हन में। इमरान खान ये सोच रहे हैं कि वो लाखों लोगों को, 5-7 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद आ जाएं, और इस्लामाबाद में हर तरफ इंसान हो, सड़कों पर, ग्राउंड्स में हर तरफ इंसान हो, इतनी बड़ी तादाद में इंसान वहाँ पर पहुँचे हों, 4-5 लाख लोग इस्लामाबाद में मौजूद हों, और निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम हुकूमत बिल्कुल मुअत्तल होकर रह जाए। और ऐसे में 4-5 दिन जब ये गुजरें तो फिर हुकूमत को ये समझाया जाए कि भाई इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन में जाए बगैर चारा नहीं है। ये वो ऑप्शन है जो इमरान खान के ज़हन में है। इमरान खान के ज़हन में यह है कि वो जो है वो लाखों लोगों को लेकर आएंगे और उनका ये मार्च जो है वो नतीजा खैर साबित हो जाएगा, वो ये सोच रहे हैं। ये तो हो गए 4 ऑप्शंस, जिसमें 2 मैंने आपको बताया कि जिसमें इलेक्शन मिलने के इम्कानात हैं, और 2 वो ऑप्शंस हैं जिसमें इलेक्शन मिलने के इम्कानात नहीं हैं। एक 5वां ऑप्शन भी है, वो सबसे अलग ऑप्शन है, वो सबसे मुख्तलिफ ऑप्शन है। उसका इम्कान अगरचे कम है, लेकिन इम्कान तो इम्कान होता है। वो 1% भी हो तो इम्कान होता है, वो आधा फीसद भी हो तो इम्कान होता है। इम्कान होता है। और वो क्या है? वो ऐसा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, रास्ते बंद मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, कारकुनों की तरफ से पथराव होता है, उधर से शेलिंग की जाती है, रबड़ की गोलियां मारी जाती हैं और खून खराबा हो जाता है, और उसमें खुदा न खास्ता कुछ कीमती इंसानी जानें चली जाती हैं, अल्लाह ना करे, कीमती इंसानी जानें चली जाती हैं। 2-4 दिन हालात बहुत ख़राब रहते हैं, कारकुन मुश्तल होते हैं, हमलावर हो जाते हैं, सरकारी इमारात की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी सूरत में फिर जब हालात इतने कशीदा हो जाएं तो फिर पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, PNA की मूवमेंट हमें याद है, 97 की मूवमेंट हमें याद है, कि जब जलाओ घेराव उरूज पर था, जब हर तरफ आग लगी हुई थी, तो फिर ज़ियाउल हक साहब की एंट्री हुई थी। हालात इस तरफ भी जा सकते हैं, या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगरचे इसके इम्कानात बहुत कम हैं और फ़ौज सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं चाहती, सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन हालात मजबूर कर दें तो एक अलग बात है। तो ये एक 5वां ऑप्शन भी हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, मुझे तो ये 5 ऑप्शन समझ आए हैं कि हो सकता है अगर आपके ख़्याल में कोई छठा ऑप्शन भी है, या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी एक तरीका हो सकता है, तो आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो 5 रास्ते हैं या 5 ऑप्शन हैं, मुमकिन तौर पर 5 नताइज आप कह सकते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के नतीजे में। मुमकिन तौर पर ये 5 नताइज निकल सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हाँ, एक ये भी हो सकता है, वैसे आपके ज़हन में शायद ये आए कि इमरान खान अभी इस्लामाबाद भी ना पहुँचे, पहले ही वो इतना बड़ा क्राउड लेकर आ जाएँ कि पहले ही, जैसे गुजरांवाला में नवाज शरीफ का मसला हल हो गया था, तो इतने लाखों लोग लेकर आ जाए कि कहीं वो गुजरात या खारियाँ ही पहुँचे हों तो मसला हल हो जाए। इसके इम्कानात अगरचे मुझे बहुत कम नज़र आते हैं, इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है। वैसे मेरे ख्याल में ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक तो आना ही होगा। आसानी से तो कोई इमरान खान को उनकी मांगी हुई चीज़ नहीं देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।